अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई साहब आज लगभग मैंने 2 4 5 दिन बाद शायद जो है कैमरा उठाया, क्योंकि ईद में तीनों दिन आपके भाई ने जो है ना व्लॉग शूट नहीं करा। और लास्ट व्लॉग जो मैंने अभी अपलोड करा था ना, वो हमारा चांद रात वाला था। तो आप लोग एक कमेंट आ रहे थे कि सलीम भाई ईद तो गुजर गई, आप जो है ना अब चांद रात का व्लॉग डाल रहे हैं। तो भाई साहब चांद रात का व्लॉग जो है वो इसलिए मैंने डाला था कि वो मैंने चांद रात को ही शूट कर लिया था, और मुझे पता था कि मैं ईद में व्लॉग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों में कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी छुट्टी नहीं होती। हमारा काम ही ऐसा है, ईद में हमारा काम जो है ना, मतलब उसमें छुट्टी नहीं है। ईद के अलावा भी छुट्टी नहीं होती हमारे काम में। तो ईद में तो जो है ना फिर काम में मतलब जो है ना और ज़्यादा प्रेशर ही होता है। तो इस वजह से जो है ना आपका भाई सुबह से लेकर रात तक मसरूफ़ ही रहता है, और फिर अगला दिन भी ऐसे गुजरता है, और तीसरा दिन भी ऐसे गुजरता है, चौथा दिन भी लगभग इसी तरह ही गुजरता है। अब रूटीन अपनी पहले जैसी हो गई। अब समझे आप लोग कि मैं ईद में व्लॉग क्यों नहीं बनाता। बस यही वजह है कि मैं ईद में जो है ना व्लॉग नहीं बनाता। पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग जो है भूल जाते हो कि यार पता नहीं क्या ही। तो चांद रात वाला व्लॉग मैंने इसलिए अपलोड कर दिया था कल, क्योंकि वो बना हुआ पड़ा हुआ था। तो खैर आज यहाँ पे देखो सन्नाटा सन्नाटा सा फील हो रहा है, मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ है। आज गर्मी जो है ना काफ़ी हद तक कम है, और हमारे पांडे शिपू अकेले उदास यहाँ बैठे हुए हैं हवा के आगे, क्योंकि वहाँ पीछे पंखा चल रहा है ना, सीधी हवा इनके पास आ रही है। तो हवा जो है ना यहाँ पे लग रही है, मास्टर केज के अंदर भी जा रही है। तो ये यहाँ पे आके बैठ गए, यहाँ से इनको भी हवा लग रही है, और साथ ही साथ मास्टर केज के अंदर भी हवा जा रही है। तो खैर मास्टर केज में बाद में जाएंगे, पहले इन उदास शेरों से मिल रहे हैं। जब से हमारे बकरे गए ना, ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास हैं यार। बस ऐसे चुपचाप से रहने लगे। जाहिर सी बात है, दोस्ती यारी इनकी लग गई थी, उनके साथ क्या कर सकते हैं, दोस्त यार बन चुके थे उनके, और उनके साथ ही जो है ना घूम रहे फिर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। लेकिन अब बेचारे अकेले अकेले हो गए हैं। मैं भी अब अकेला हूँ इनके साथ, क्योंकि हमें भी अपने बकरों की बहुत सारी याद आ रही है। पता है अभी देखो ये दोनों के दोनों बैठे हैं, पतीला चबा रहा है। अभी खाने के लिए इसको दिया था हमने, लेकिन सारा इसने खा लिया। अब ये खड़ा हो जाएगा मुझे देख के। तो अब जो है ना आपका भाई दिखाएगा आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़, जो पिछले कोई 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो चुके हैं तब से मैंने जो है ना उसको दिखाना ही भूल गया था, और वो माशाल्लाह अब तो बड़े भी हो गए। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या चीज़ के हमारे इंक्यूबेटर के अंदर से जो बच्चे निकले थे, वो तो आप लोगों को याद होंगे कि माशाल्लाह कितने बड़े हो गए होंगे, वो तो आप लोगों को पता। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ आया। मैं आप लोगों को बताता हूँ पता है क्या चीज़। यहाँ पे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो मास्टर केज के अंदर ये हमारा घूम रहा है, ये वाला हमारा ब्राह्मा मुर्गा, ये जो घूम रहा है ना माशाल्लाह भाई साहब, इसके बच्चे आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कैसे आए, इसकी तो मुर्गी नहीं है। तो भाई साहब इसकी अपनी जैसी मुर्गी नहीं है, लेकिन इसके साथ हमने 2 मुर्गियां छोड़ी हुई है ना, तो वो असील एक जो घूम रही है ना वो, और एक ब्लैक वाली, वो इसके साथ जो है ना वो रहती हैं। तो भाई साहब उनके अंडे हमने इंक्यूबेटर के अंदर रखे, और सरप्राइज़ भी मतलब हमें ख़ुद को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो भाई साहब बच्चे निकले हैं, और इतने प्यारे क्यूट से बच्चे हैं। उनके पाँव में बाल हैं, और वो है मतलब क्रॉस में, जैसे मतलब इसके तरह पाँव में बाल हैं, और असील की तरह ऊंचे ऊंचे हैं, छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे, इस तरह से मतलब खूबसूरत सी ब्रीड है ये हमारे पास। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये देखो शिपू पांडे दोनों यहीं खड़े हुए हैं। ये देखो अब इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो वाले बच्चे कौन से हैं। तो एक तो ये रहा, ये देखो इसके पाँव में बाल नज़र आ रहे हैं आपको। तो भाई साहब ये उसका जो है ना बच्चा है, देखो इसके पाँव में बाल है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। देखो इसके पाँव में बाल आ गए। और भी एक बच्चा है बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा उसके ऊपर गया है, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। ये वाला जो है ना माशाल्लाह बहुत ही जो है ना उसके ऊपर गया है। इसका कलर वलर, और इसका कलर अपनी माँ के ऊपर गया है जो असील है, और इसके पाँव में देखो बाल, और ये साइज़ में भी बिल्कुल उसकी तरह है माशाल्लाह। देखो मोटा मोटा सा जो है। तो ये वाला बच्चा, और भी बहुत सारे हैं, मैं काउंट करके बताता हूँ कितने बच्चे हैं। मैं सबको पकड़ के आपको नहीं दिखा सकता कि कौन कौन से, मुझे खुद देखने पड़ते हैं जिनके पाँव में बाल है ना, फिर जाके मुझे पता चलता है भाई हाँ ये उसका बच्चा ही है। तो मैं भी काउंट करता हूँ, और काउंट करके बताता हूँ कि इसमें से जो है ना उसके कितने टोटल बच्चे हैं। तो लगभग जो है ना यहाँ पर मेरे हिसाब से 8 या 9 बच्चे माशाल्लाह हमारे ब्राह्मा के हैं, 9 या 8। और ये 2 बच्चे आपको नज़र आएंगे, एक ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल उस मुर्गी की तरह है जो हमारी असील है, और एक इसके साथ ये देखें ये भी। अच्छा ये दोनों की दोनों मुर्गियाँ निकली हैं, और ये भी मुर्गी है, ये भी मुर्गी है, और दोनों बहुत अच्छे क्लास के बच्चे निकले हैं ये वाले। तो ये दोनों जो है ना मैं तो रखने वाला हूँ। देखो ये एक ये चढ़ गई, आ जाओ, आओ 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 आओ। और एक ये दोनों मुर्गियाँ हैं, ये देखो आओ, ये देखें
माशाल्लाह कितना प्यारा साइज़ है। तो जाओ अभी बैठो अंदर। ये वाला बच्चा देखो आ गया ब्राह्मा का, ये भी ब्राह्मा का, मतलब मिक्स है यार, समझ में नहीं आ रहा। तो इसके अंदर जो है ना कुछ देसी बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे, 1 2 3 4 मतलब ज़्यादा ही होंगे। तो वो वाले जो है ना देसी, उसके अंदर से जो है ना हमने कुछ बच्चे सेल भी करने हैं और बाकी जो है ना काफ़ी हद तक सेल करने हैं। कुछ हमने बच्चे रखने हैं, बाकी सारे लगभग सेल करने हैं। ब्राह्मा वाले भी जो है ना इसके अंदर थोड़े से बड़े हो जाएँ तो फिर मैं बताऊँगा कौन से सेल करने वाले हैं। बाकी यार मुझे बड़ी खुशी है कि फाइनली जो है ना हमारे ब्राह्मा के भी बच्चे निकल आए और मतलब उम्मीद नहीं थी। हम उसके लिए मुर्गी ढूंढ रहे थे कि यार हम उसके लिए मुर्गी लेकर आएंगे, मुर्गी ला के उसके साथ छोड़ेंगे तो फिर बच्चे आएंगे। लेकिन भाई साहब ब्राह्मा ने हमें सरप्राइज़ दे दिया पहले से। वो मुर्गी जो यहाँ पे उसके साथ घूम रही है ना, उन्हीं के साथ उसने जो है ना पेयर बना लिया है अपना। और देखो वो मुर्गी नज़र आ रही है, उसके बच्चे आपको मैंने दिखाए, 2 बच्चे बिल्कुल सेम उसी की तरह। और लकीली दोनों की दोनों जो है ना मुर्गियाँ हैं। अब देखो उनकी माँ के पाँव ऐसे हैं, मैंने कितनी बार दिखाया, उसकी पाँव की उंगलियाँ जो है ना वो टेढ़ी हैं, आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन बच्चों की पाँव की उंगलियाँ सही हैं, मतलब किसी की ख़राब नहीं है। इसकी पैदाइशी तौर पर ख़राब थी, इस वजह से जो है ना ये माशाल्लाह रही है। हमने क्या, सब ने मुझे बोला कि मुर्गी बेच दो, मतलब किसी काम की नहीं है। लेकिन मैंने बोला नहीं यार मुर्गी अच्छी है, ये बच्चे भी निकाले क्योंकि ये मैडम की बेटी है, आगे मैडम की बेटी है। तो मैडम खुद इतनी अच्छी मुर्गी है तो साथ में जो है ना ये फिर मुर्गी अच्छी निकलेगी ना। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे रैबिट के बच्चे भी माशाल्लाह थोड़ा सा अच्छा ही ग्रो कर रहे हैं। फीड करी हुई है इन्होंने। तुम अपने बच्चों का ख्याल रख रही हो? बच्चे कितने? मेरे को एक बच्चा कम नहीं नज़र आ रहा है यार। तुम्हारा एक बच्चा और कहाँ है? एक बच्चा और पता नहीं इसका कहाँ गया। अच्छा फीड कर रहा, फीड कर रहे हैं। दो बच्चे नीचे फीड कर रहे हैं, तीसरा ये रहा, 2 ये रहा। हाँ ठीक है 5 होगा। तुम्हारे लिए घास अभी लेकर आता हूँ, ख़त्म हो गया है। पांडा शिपू का भी नहीं है, वो दोनों भी भूखे खड़े हुए हैं। मैं अभी इकट्ठा घास लेकर आऊँगा, फिर तुम्हारे को घास देता हूँ, ठीक है। कल जो है ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ दिखाऊँगा जो हमारे पास कुछ दिनों के लिए आएगा और पता नहीं कितने टाइम के लिए होगा। तो वो सरप्राइज़ कल हमारे पास आने वाला है। वो जो है ना बहुत आप लोगों को पसंद आएगा, बहुत रेयर किस्म के अच्छे खूबसूरत से होंगे। तो वो जो है ना इंशाल्लाह कल हमारे पास पहुँचेंगे तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा। और साथ ही आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, हमारे मास्टर किस के अंदर आप लोगों को याद होगा ना, हमारा जो वेम्पायर पिजन का पेयर था जो मेल है, तो मेल जो है ना वो यहीं पर बैठा हुआ वो रहा पिंजरे के ऊपर। लेकिन उसकी फ़ीमेल को पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी फ़ीमेल जो है ना हमें कल मास्टर केज के अंदर नीचे एक साइड में मिली और उसकी जो है ना मतलब उसकी टांगें अचानक से काम करना छोड़ गई। पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे समझ नहीं आया। उसकी टांगें जो है ना थोड़ी सी हल्की कमज़ोरी सी हो गई है, नहीं तो अच्छी फिट मतलब अंडे देती हुई, आप लोगों को पता है अंडे दे रही थी, वहाँ पे अंडे भी पड़े हुए थे। तो अभी भी उड़ने वाली थी, इधर उधर बैठ रही थी। लेकिन कल सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरी समझ नहीं आ रहा कि उसकी टांगें अचानक से जो है ना मतलब काम करना छोड़ गई हैं और वो सही से बैठ नहीं पा रही। उसकी आँखें भी जो है ना वो भी ख़राब हो गई हैं, आँखें, एक आँख ख़राब हो गई है। तो मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो गई है, पानी आ रहा है उसके अंदर से। मैंने ड्रॉप्स वगैरह डाल दिया और उसको यहाँ सेपरेट कर दिया। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, खुल जा यार, कहाँ फंस गया। ये देखिए इसकी एक आँख अभी सही है ये वाली साइड की, लेकिन इसमें से भी पानी आ रहा है। और दूसरी, अरे तुम अंदर नहीं जाओ, तुम इधर घूमो। और दूसरी वाली आँख जो है ना उसमें से भी जो है ना पानी आ रहा है। तो मैंने इसको जो है ना अभी आई ड्रॉप डाल दिया है और ये पता नहीं क्या हुआ है। टांगों में इसने अब थोड़ा सा जोर डाला है, हमने अलग तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं अभी 1-2 दिन क्या पोजीशन इसकी रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से क्या हो गया। और एक और चीज़ के जो है ना ये जो है ना थोड़ा मोशन भी कर रही है। मेरा शक जा रहा है शायद ही जो है ना वो कबूतरों वाला वायरस आता है ना, ये उसमें आ गई है। जो कबूतरों को वायरस आता है, कबूतर ऐसे ही करते हैं, उनकी या तो आंखें आने लग जाती हैं या फिर उनको मोशन लगते हैं। तो मेरा डाउट ये जा रहा है। बाकी यार अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक जो है ना उसको सेव रखे, सही सलामत रहे। और ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसकी रस्सी खुल गई है मेरे ख्याल से, पहले शायद रस्सी बंधी हुई थी इसकी। तो ये बैठा हुआ था आराम से, अब ये आ गया कह रहा मुझे प्यार करो बहुत सारा सा। तो हम तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा चारा वारा लेकर आते हैं, सब्र कर जाओ थोड़ा सा। अगर उसको जो है ना मतलब वायरस का चक्कर, कुछ इस तरह बीमारी का मसला होता है ना, तो हमारे मास्टर किसके अंदर और भी पिजन्स हैं, उनको भी कोई ना कोई मसला बनना था। उसके साथ का पार्टनर है उसको भी बनना था, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि ऐसा क्या बेचारी के साथ हुआ होगा जो बेचारी इतनी वीक हो गई है अचानक से, समझ में नहीं आया। और इन लोगों ने तो भाई साहब बाहर ही अपना अड्डा बना लिया है। ये जो माँ और इसकी 4 बेटियाँ, बेचारा बेटा तो इसका ऐसा बेचारा वो हो गया, वो अलग ही घूम रहा सेपरेट, उसको अलग ही खोलते हैं क्योंकि ये उसके बाल नहीं है ना, उसको नोचते बहुत हैं सारे मिलके।
तो ये देखो, 2 ये रहे, एक वो अंदर और एक उसके नीचे घुसी हुई होगी। तो भाई साहब यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सो जाते हैं रात में। इसके ऊपर ये देख रहे हो यहाँ पे सारी घास जली हुई है, इस घास के अंदर ही बैठ जाएंगे, यहीं सो जाएंगे, सुबह उठ के सारे सेटअप पे घूमेंगे। इन्होंने सही अपनी जगह बनाई है, बंद करने की इनकी टेंशन ख़त्म हो गई है अब। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से, और कल जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ आएगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोग ने ये नहीं गेस करना मतलब कि तोते आ रहे हैं शायद कुछ दिनों के लिए, जो हमारे चाचा कहते थे वो नहीं है, कुछ और चीज़ है और कुछ दिनों के लिए आएंगे। तो वो इंशाल्लाह जो है कल ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसके बाद 1-2 दिन में फिर एक और सरप्राइज़ आएगा। तो मतलब सरप्राइज़ आना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता आने लग जाएंगे। तो आप लोगों ने बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे दूसरे चैनल्स को भी देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।